प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय संपूर्ण गीता का सार है और जीवन का अंतिम संदेश देता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे कर्म, धर्म और भक्ति के मार्ग से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस अध्याय का सार सरल भाषा में समझते हैं। त्याग और संन्यास का अर्थ। भगवान कहते हैं, संन्यास का मतलब है कर्मों का त्याग करना और त्याग का अर्थ है कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देना। जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन हमें उनका परिणाम भगवान को समर्पित करना चाहिए। कर्मों के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सात्विक कर्म शांति और ज्ञान देते हैं। राजसिक कर्म लालच और आसक्ति लाते हैं। तामसिक कर्म अज्ञान और दुख का कारण बनते हैं। ज्ञान, कर्ता और बुद्धि के भेद। भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है। सात्विक बुद्धि हमें सही और गलत का ज्ञान देती है, जबकि तामसिक बुद्धि हमें भ्रमित कर देती है। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन लगे। दूसरे का धर्म अपनाना कभी लाभकारी नहीं होता। भक्ति का महत्व। सबसे ऊंची साधना है भगवान की भक्ति। जो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान को समर्पित हो जाता है, वही सच्चा मुक्त होता है। गीता का हृदय। अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सब धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। डरो मत, बस मेरी शरण में आओ। भक्तों, गीता के 18वें अध्याय से हमें 3 मुख्य सीख मिलती है। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। अपना धर्म ही सबसे बड़ा है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। और सबसे महत्वपूर्ण, केवल भगवान की शरण और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार मोक्ष संन्यास योग हमें बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को पाना है। अगर यह संदेश आपको प्रेरणा दे रहा है, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। और याद रखिए, जब तक गीता की वाणी हमारे जीवन में है, हम कभी अकेले नहीं हैं। जय श्री कृष्ण।